अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो एक छोटे से मिशन पे जाना है। मिशन ये है कि मेरी जो बाइक है इसका पिछला रिम जो है वो टेढ़ा हो गया। थोड़ा सा टेढ़ा कैसे हो गया वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको रिम दिखा दूँ कि रिम टेढ़ा कहाँ से हुआ है। ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये बेसिकली रिम जो है वो शायद खड्डे में पड़ा था। एक खड्डा भी आएगा रास्ते में, उसको मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से बेंड हो गया, मैं इसको ठीक कराने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी बाइक के साथ एक छोटा सा हादसा हो गया था। हादसा तो नहीं कहेंगे, मतलब एक खड्डे में लग गई थी महीना डेढ़ महीना पहले। मुझे उसी खड्डे पे शक है, जिसकी वजह से मेरी बाइक का जो पिछला रिम है वो हल्का सा बेंड हुआ। ये बेंड मुझे पता चला लास्ट ट्यूसडे को, जब मैं अपनी बाइक में लगा पहला पंचर बनवाने गया था। तो उस दिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरी बाइक के अंदर जो है ना वो एक हल्का सा डेंट है। खैर बड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुझे मालूम हुआ कि भाई एक बंदा ऐसा है जो घर के करीब भी और बहुत अच्छा काम कर रहा है और पिछले 20-25 सालों से काम कर रहा है। अभी मैं उसकी दुकान भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये तो हुआ एक हादसा पिछले हफ्ते। एक हादसा मेरे साथ अभी अभी हुआ जब मैं ये काम करवाने के लिए निकल रहा था। तो उससे पहले मैंने अपनी टीम वाइबिया की जो एनिवर्सरी राइड है उसकी वीडियो पूरी कंपाइल की। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगे उसको एडिट करने में, और वो हाफ पे पहुंची थी कि लाइट चली गई। और लाइट जाने के बाद जो है ना वो मेरा मूड सारा का सारा अजीब सा हो गया कि मैं करूं तो क्या करूं। अच्छा, जिस खड्डे की मैं बात कर रहा हूं ये वो खड्डा है, ये भर दिया इन्होंने। ये बहुत ज़्यादा गहरा था और अचानक था, जिसमें मेरी बाइक अचानक से लगी थी। 2 गाड़ियों के दरमियान से मैं ओवरटेक कर रहा था और मेरे जहन से ये खड्डा निकल गया कि ये यहाँ पे मौजूद है। और अगला पहिया तो मेरा फ्लाई करके निकल गया, पिछला जो है वो उसमें बड़ी ज़ोर का लगा था। खैर मुझे शक इसी पे है। अभी मैं जा रहा हूँ अपने मैकेनिक के पास डालमिया, और वहाँ जाके मैं इसका टायर खुलवाऊँगा। आपको मज़ीद दिखाऊँगा कि क्या पोजीशन है रिम की। बहुत ज़्यादा नहीं टेढ़ा हुआ, लेकिन चूँकि एक चीज़ हो गई है तो अब मैंने सोचा कि इसको बेहतर करा लेना चाहिए। अच्छा, अपने मैकेनिक के बारे में मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि 2006 से ये मेरी बाइक के ट्यूनिंग सर्विस वगैरह जितने भी काम हैं सारे यही कर रहे हैं। नॉमी इनका नाम है। मैंने इनकी दुकान पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जब मैंने अपनी बाइक के डिस्प्ले चेंज कराए थे इसके। उसका लिंक मैं ऊपर डाल दूंगा यहाँ पे राइट साइड पे, तो आप ज़रूर देखिएगा वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी। और ये होंडा का स्पेशलिस्ट है। किसी दौर में ये होंडा का भी क्या कहते हैं उसको, ऑथराइज्ड इंटीरियर मैकेनिक था, लेकिन फिर इसने कंपनी से लद्दी इख्तियार कर ली, अपना काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेरे तमाम पुराने दोस्त जो हैं वो यहीं से अपनी बाइक्स कराते हैं, और अब मेरे बहुत सारे नए दोस्त जो राइडिंग टूरिंग के अंदर मेरी जिनसे मुलाकात है उनमें से बहुत सारे लोग अक्सर यहाँ से काम कराते हैं। यहाँ पे एक और मेरा दोस्त है ज़ुहैब पटनी, उसकी भी एक शॉप है। मेरा इरादा है कि किसी दिन इंशाल्लाह आपको उसकी शॉप का विज़िट कराऊँ। वो ख़ुद बहुत अच्छा ट्रैवलर है माशाल्लाह। अभी रिसेंटली वो एक बड़ी खूबसूरत जगह से होके आया है, करुम्बर, और यहाँ पे उसकी दुकान है। ये जो होंडा आप देख रहे हैं खड़ी हुई उसी की होंडा है। ये हमारे मैकेनिक की दुकान आ गई, और अब हम जो है ना बाइक को ऊपर चढ़ाए थे। अच्छा, जहाँ मुझे रिम लेके जाना है उसने मुझे ये बोला था कि एक्सेल के साथ और बेरिंग लगे हुए लेके आना, तो मैं भी टायर खुलवा रहा हूँ अपने। अब टायर खुलवाने के बाद जो है वो रिम और टायर अलग भी करना है इसमें से, और सिर्फ रिम लेके जाना है। आपको ये नज़र आ रहा होगा यहाँ पे थोड़ा सा डेंट, इसी डेंट को हमने रिपेयर करवाना है। ये वो शख्स है जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था आप लोगों से, ज़ुहैब पटनी। इनकी शॉप का भी इंशाल्लाह आपको विज़िट कराएंगे कभी। सीबी के रेस्क्यू को मिली एक और सीबी। ज़ुहैब पटनी ने अपनी बाइक दे दी। उसने कहा कि इसको चेक भी कर लें और बताएंगे गाड़ी में क्या मसले हैं। तो ये वाली बाइक जो है पर्टिकुलर ये चली अभी 13,000 किलोमीटर है, लेकिन ये बहुत अरसे से खड़ी हुई थी, तो इसकी टेस्ट राइड भी हो जाएगी।
बाइक झटके ले रही है। हम इकनॉमिक्स खान, हम स्टेडियम से सीधा टुवर्ड्स न्यू टाउन जा रहे हैं और यहीं पे मोहम्मद मियाँ साहब की दुकान आती है, जिस दुकान का मैं आपसे जिक्र कर रहा था। एड्रेस समझाना बहुत ज़रूरी है भाई, ताकि लोगों को पता हो कि हमने अगर जाना है तो कहाँ जाना है। यह आ रहा है टीवी स्टेशन के साथ हायर एजुकेशन कमीशन का ऑफिस, जहाँ ये गाड़ी खड़ी है इससे आगे उनका HSC का गेट है। हायर एजुकेशन कमीशन के बिल्कुल साथ है लियाकत लाइब्रेरी, बहुत मशहूर लियाकत लाइब्रेरी है। उस लियाकत लाइब्रेरी के साथ दीवार अंदर जाती है, जहाँ से रिक्शा निकल रहा है ना, हम यहाँ पे मुड़ेंगे। ये रहा लियाकत लाइब्रेरी का गेट और हम ये वाला टर्न लेंगे लेफ़्ट साइड पे। ये टायरों की दुकानें बनी हुई हैं यहाँ पे। यहाँ से हमने लेफ़्ट लिया और लेफ़्ट लेने के बाद राइट साइड पे सबसे आखिरी दुकान है मोहम्मद मियाँ। बहुत मशहूर दुकान है, बहुत मशहूर आदमी है। आप इनके पास आएंगे तो लोग आपको यहीं, मतलब इस इलाके में आके आप किसी से भी पूछेंगे तो ये आपको बताएंगे ये इनकी शॉप है। चलें अब देखते हैं कि रिम के साथ क्या होता है। एक और मसला ये है कि मोहम्मद मियाँ साहब ने अभी इंकशाफ किया कि भाई मैंने ये काम कर दिया ख़त्म, अब आप चले जाएं शाहजी वाले के पास। शाहजी बैठे हुए हैं तारिक रोड पे। उन्होंने कहा कि पहले मैं किसी टाइम पे करता था छोटी बाइक्स का, लेकिन चूँकि हमारी सिर्फ 150 सीसी है तो ये अब नहीं करते। इन्होंने औजार सब ख़त्म कर दिए छोटी बाइक्स के। आपको शाहजी एक हैं, इन्होंने एड्रेस बताया है, वहाँ पे जाके अब हम देखते हैं। तो हम जा रहे हैं तारिक रोड। यू नेवर नो कि इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। अल्लाह ताला को बेहतर पता है मामलात का, कि मामलात जो हैं वो किस सिमत में जाएंगे। इंसान सिर्फ अपनी कोशिश और काविश ही कर सकता है। तो लेट्स सी, रिम के चक्कर में हमें 2-3 नई चीज़ें पता चल रही हैं, ये भी अच्छी बात है। ये भी अच्छी बात है। अब उन्होंने जो एड्रेस बताया है उस एड्रेस का मुझे समझ में तो आ गया है, लेकिन अब जाने का रास्ते दो हैं। एक रास्ता ये है कि मैं यहाँ से लेफ़्ट ले लूँ शरफाबाद, और शरफाबाद के सिग्नल से मैं बिल्कुल सीधा खालिद गली चले जाऊँ। उसमें एक आध दो वहाँ से मैं सीधा चला जाऊँ। लेकिन चूँकि मैं तैमूर, मैं रास्तों के मामले में जो है ना बड़ा डिफरेंट चलता हूँ, तो मैंने कहा नहीं, मैं और नई जगह से जाऊँगा। नई जगह तो नहीं, खैर मैं उस रास्ते से जाऊँगा जहाँ से मुझे सिग्नल नहीं मिल रहा, जहाँ मुझे ट्रैफिक थोड़ा सा कम मिलेगा। तो लेट्स सी कि हम अपनी मंजिल पर किस तरीके से पहुँचते हैं। अभी हम आ गए हैं जेल चुरंगी पे। दिस इज़ द रोड जो हमें लेके जाएगी हमारी मंजिल मकसूद तक, अल्लामा इकबाल रोड। मियाँ साहब ने तो आश्रय नहीं किया भाई। मोहम्मद मियाँ साहब ने खड़े खड़े बोल दिया कि यार मैं आप करते नहीं है। खैर अच्छी बात है, अगर वो कर देते तो हमें ये शाहजी का नहीं पता चलता। और अल्लाह बेहतर जानता है कि ये काम वहाँ से होना क्यों बेहतर है, इसलिए अल्लाह ताला ने उनके दिल में डाली। और कराची और उसके खड्डे।
हम भी इसी खड्डे का शिकार हुए हैं। तो जनाब हम पहुंच गए हैं खालिद बिन वलीद रोड के उस सिग्नल पे जहां से अब हम राइट मुड़ेंगे। ये रोड सीधा सीधा अगर आप जाएंगे तो चला जाएगा टुवर्ड्स झील पार्क। यहाँ पे सिग्नल की क्या पोजीशन है, सिग्नल सारे बंद हैं और अपनी मदद आपके तहत वो दो पुलिस वाले खड़े हुए हैं लेकिन हेल्प आउट नहीं कर रहे। हम जो हैं वो रेड एप्पल के सामने से राइट मुड़ गए। चेज वैल्यू सेंटर, चेज वैल्यू सेंटर जो है वो इसकी गली में उसने बताया था कि आगे जाके मार्केट आएगी, मार्केट में आप किसी से भी पूछ लें कि शाहजी कहाँ बैठते हैं। तो मुझे शक है थोड़ा सा, लेकिन चलो लेट्स सी, मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ शाहजी रेम वाला है कोई? शाहजी रेम वाला है कोई? दूसरी गली में सीधे हाथ पे। दुकान वाले ने बताया दूसरी गली, उसने बताया कि उसके बाद वाली दूसरी गली, हम समझे टोटल दूसरी गली। चलो हाँ, यहाँ कुछ लग रहा है आसरा, यहाँ कुछ आसरा लग रहा है। स्माइल ऑटोज, शाहजी रिम वाले, शाहजी रिम वाले, ये रहे, ये लग रहे हैं शाहजी रिम वाले। पहुंच गए आखिरकार शाहजी के पास, शाहजी से बात करते हैं। कहाँ उल्टे आते हैं ना, यहाँ होगा कहीं पंचर वाला। अब हम ढूंढ रहे हैं जी पंचर वाला, क्योंकि टायर में से निकालनी है हवा और टायर उनको खाली करके देना है। टायर उनको खाली करके देना है। घूम के दोबारा हम उसी गली में आ गए हैं पंचर वाले को ढूंढते हुए। पंचर वाला मिल जा, तेरी मेहरबानी। इस गली में एक नज़र तो आया था, लेफ्ट हैंड साइड पे एक गली है, हैं? हाँ वहीं जा रहा हूँ, वो रहा पंचर वाला। तो जनाब ये है तैग रोड की बैक साइड। गटर उबल रहे हैं, दुकानों का हाल बुरा है, बारिशों के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे। और डबल में एक टायर के साथ इन सड़कों पे बगैर पाँव ज़मीन पे लगाए चलाना बहुत मज़े का काम है।
ऐसा तो नहीं कमज़ोर हो जाएगा ये, चलेगा ये, कोई मसला तो नहीं है? जैसे हम टूर वगैरह करते हैं सीधे जा रहे हैं तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर ऑफ रोड है ठंडा है तो सही है, मतलब पहले के मुकाबले में थोड़ा सा कमज़ोर हो गया ये। ऑफ रोड पे जाने खड्डे खुड्डे है क्या, कच्चा है क्या? कच्चे में मतलब कोई ज्यादा करके आवाज़ 35-40 होती है। ऑफ रोड के लिए दूसरी होते हैं, स्पोर्ट वाले होते हैं अभी ये नहीं होते। इसमें आया नहीं है ना, स्पोक वाला आया नहीं। ऑफ रोड में स्पोर्ट वाले होते हैं पेड़ पे देखें ना, डीटी का जितनी हैवी से हैवी होगी सारे स्पोक वाले आते हैं, वो ज़्यादा आसान होते हैं। आसान नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक होती है, इलेक्ट्रिक होता है। ये रोड के लिए है, ये उसके लिए सही बात है। ऑफ रोड के लिए तीलिया वाले होते हैं। जब इसको क्या पाउडर कोट दोबारा करा लें या पेंट करा लें? ये पाउडर कोट हुआ हुआ ना ये?
करा लो अभी 19-20 और क्या करे। बस सही है और क्या। अंदर तो ब्लैक मार दो, अंदर तो टायर आ जाएगा, इशू नहीं। वरना खत्म हो गया, यहाँ मिलता नहीं कलर ना। हाँ मुझे पूरा दोबारा से ही करवाना पड़ेगा, कोई मसला अभी नहीं। फिलहाल चला है, बाद में करा दीजिएगा। कलर होता तो मैं पूरे में घुमा दूँगा, इधर तो रहने दो। साइडों में सही है, कोई मसला तो नहीं है। नहीं टायर आ जाएगा तो। बस साइडें बस दिख लेती है, साइडें सही है, गुजारा हो गया। गुजारा तो हो गया। ये जो ब्लैक मार दो तो खैर है। नहीं रहने दो फिर, वो जब मैं कराऊंगा उसी में करा लूँगा, छोड़ो। बस, बस।